मैं विवेक एक बार फिर से अपने YouTube चैनल स्टॉक ट्रेडिंग टेक्निक पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज निफ्टी ने एक बहुत बड़े गैप से हमने ओपनिंग की और तकरीबन 200 पॉइंट की एक तेजी दिखाकर निफ्टी ने क्लोजिंग दिखाई है। और कल वीकली एक्सपायरी भी है। वीकली एक्सपायरी को देखते हुए थोड़ा सा एक वॉलेटाइल सेशन कल का देखने को मिल सकता है, तो उसी हिसाब से आप अपनी पोजीशंस को देखिएगा। जिन स्टॉक्स के ऊपर मैं इस वीडियो के माध्यम से आपके साथ अपना व्यू शेयर करूंगा, इससे रिलेटेड एक वीडियो मैं डेली पोस्ट करता हूं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कल की वीडियो का लिंक है जो आज सेशन कंप्लीट हुआ है। जिसने मेरी परफॉर्मेंस को एनालाइज करना है वो आप वीडियो देखकर आज के सेशन को कंप्लीट कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप सभी जानते हैं कि मेरा एक व्हाट्सएप ग्रुप भी है। अगर आज उसकी परफॉर्मेंस की बात करें तो हमने आज 6 से 7-8 ट्रेड लिए, और इसमें से अगर मैं बात कर दूं गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट की, इसको हमने अभी कैरी फॉरवर्ड किया है और इसमें हमें तकरीबन 15,000 के आसपास का प्रॉफिट आ रहा है। 15 नहीं तो 13,000 के आसपास का प्रॉफिट है, और ट्रेड अभी तक हमने कंटिन्यू रखा हुआ है। एल&टी का मैंने एक ट्रेड क्लोज किया जिसमें 22 पॉइंट्स का एक प्रॉफिट रहा। 575 का लॉट साइज होने की वजह से 12,650 का प्रॉफिट। कोलगेट पॉमोलिव 3-4 दिन पहले ट्रेड लिया था, आज उसमें 20 पॉइंट मिले, पॉजिटिव साइड का ट्रेड था। 350 का लॉट साइज होने की वजह से 7,000 का प्रॉफिट रहा। एचडीएफसी का एक पोजीशन मैंने कैरी करी हुई है, मैंने 2770 के आसपास बाय किया है। क्लोजिंग प्राइस तक 7-8 रुपए मिल रहे हैं। अगर क्लोजिंग प्राइस के हिसाब से प्रॉफिट की बात करें तो 2,000 के आसपास का प्रॉफिट। यूपीएल एट पार खड़ा है या एक आधा रुपए ही नीचे है। एक टाइम तो 4 से 5 रुपए हमारे फेवर में आ गया था और ये पोजीशन अभी भी होल्ड है। एस्कॉर्ट्स और आयशर, ये मैंने एक पेयर ट्रेड बनाया है। आयशर को मैंने सेल किया है और एस्कॉर्ट्स को बाय करके ट्रेड किया है। इसमें अभी 3 से 3,500 रुपए हमारे अगेंस्ट है। और एसबीआई का मैंने एक ट्रेड लिया है शॉर्ट साइड पर, साथ में कॉल बाय की है, और ये ट्रेड एट पार ही है, या 1 या 1.5 रुपए, 1 रुपए के आसपास अगेंस्ट होगा, ज्यादा नहीं है। तो ये ट्रेड मैंने आज अपने व्हाट्सएप ग्रुप में लिए, और कुछ स्टॉक्स को हमने कैरी फॉरवर्ड रखा है। कल एक्सपायरी है, इस वजह से एक अच्छे प्रॉफिट की उम्मीद करके हमने ये ट्रेड लिए हैं। अब किसी ने अगर मेरे साथ ग्रुप के अंदर ज्वाइन करना है, 1 हफ्ते के लिए आप फ्री ऑफ कॉस्ट मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। उसका तरीका है, नीचे मेरी ईमेल आईडी है, आप उस पर अपना कॉन्टैक्ट नंबर फॉरवर्ड कीजिए, मैं खुद उसके अंदर आपको ऐड करूंगा। अब आते हैं अपनी वीडियो पर। सबसे पहले बात करते हैं अल्ट्राटेक सीमेंट की। देखिए, कल की क्लोजिंग बहुत वीक थी और कल के हिसाब से मुझे एक बड़ी गिरावट की गुंजाइश लग रही थी कि हो सकता है 7,000 तक भी चले जाए। लेकिन आज एक चीज हुई, 7,300 के आसपास जब हमने ट्रेड करना शुरू किया तो एक बाउंस की उम्मीद दिखी और बाउंस आया भी, और जो फर्स्ट रेजिस्टेंस थी उसी को टच किया इसने। और मेरे कल की वीडियो को आप देखिए, उसमें मैंने कहा था जो थोड़ा सा रिस्क ले सकते हैं और जिसको डिप पर बाय करना है उसके लिए ये प्राइस सही था। मैंने कहा था कि पुट बाय करके आप फ्यूचर्स को लॉन्ग कर सकते हैं। देखिए, 7400 तो आपको दिख गया इंट्राडे के अंदर। कल के दिन में अगर 7415 को क्रॉस करके हमने ट्रेडिंग शुरू करी तो हम 7500 तक जा सकते हैं। अब बात करते हैं आईओसी। आईओसी में कंसोलिडेशन चल रहा है। 130 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, अभी ट्रेड स्टॉक उसी के ऊपर ट्रेड कर रहा है, लेकिन एक बेयरिश क्रॉसओवर बनता दिख रहा है। आप ये देखिए, यानी एक बड़ी गिरावट की संभावनाएं आईओसी में लग रही हैं। मेरे हिसाब से 129 ब्रेक होना चाहिए और उसके बाद 125 तक ये स्टॉक जा सकता है। मैं आपको शॉर्ट करने की एडवाइस नहीं दे रहा, लेकिन डिप पर बाय करने की स्ट्रेटजी रखना चाहते हैं तो 124 और 118 के बीच में आप लॉन्ग ले जा सकते हैं। गेल ने आज एक बेयरिश हैमर क्रिएट किया है और एक पहली एक्सपोर्ट ब्रेक कर दी, दूसरी पर खड़ा है, और अगर 157 ब्रेक होती है तो ये स्टॉक 153 और उसके नीचे भी जा सकता है। तो हमें तो
डिप पर बाय करना ही है, और मैंने आपसे कहा भी हुआ है कि 155 और 150 के बीच में मिले तो आप हैजिंग के साथ लॉन्ग पोजीशन ले जा सकते हैं। देखिए, जब इतनी बढ़िया एक बाउंस 170 तक का देखने को मिला था तो कुछ गिरावट तो बनती थी, वो देखने को मिल रही है। डिप पर बाइंग करने की स्ट्रेटजी रखेंगे। टाटा मोटर्स, देखिए टाटा मोटर्स ने आज एक गैप अप ओपन किया, और जहां ओपन किया वहां से वन साइडेड मूव एक टाइम तक तो इसमें 20% का अपर सर्किट भी लगा था, और मैंने एक इसके अंदर शॉर्ट ट्रेड लिया था 432 के आसपास, और ये मैंने कल के दिन में लिया था। एक बहुत बड़ा ये गैप बना हुआ है, ये गैप फिल करने के लिए भी एक बार ये स्टॉक नीचे आएगा, और हाईली ओवरबॉट तो ये पहले ही चल रहा था, लेकिन अब 90 के आसपास की आरएसआई है। देखिए, स्टॉक भागता जा रहा है, केवल 5 ट्रेडिंग सेशन के अंदर ही इसने तकरीबन 200 पॉइंट की मूव दिखाई है, केवल 5 ट्रेडिंग सेशन के अंदर। तो ऐसी संभावनाएं आप देखिए, ऑलमोस्ट 50% से भी ज्यादा का रनअप बहुत रेयर स्टॉक्स में दिखता है 4 से 5 दिन के अंदर। तो कायदे से शॉर्ट बनता है, लेकिन जैसी इसमें मूव मिल रही है, मैं शॉर्ट करने की आपको एडवाइस नहीं दूंगा, लेकिन गिरावट में 400 या 350 के बीच में मिले तो वहां पर लॉन्ग कीजिए। यूपीएल में हमारा कल ही ट्रेड लिया था हमने, सॉरी कल डाला था, लिया नहीं, आज ट्रेड लिया है हमने 750 पर, और आज क्लोजिंग भी अच्छी मिली है। पिछले 2 दिन से क्लोजिंग अच्छी मिल रही है। अब मुझे ये स्टॉक एक बड़े ही रनअप दिखाता दिख रहा है। टाटा केमिकल्स में आज एक बहुत बड़ा रनअप दिखा, मुझे लगता है अगले 1 या 2 दिन में इसकी बारी होगी। हो सकता है ये स्टॉक एक ही दिन में आपको 780 और 800 के टारगेट्स दिखा दे। तो क्लोजिंग अच्छी है, जिस पास लॉन्ग बना हुआ है वो कैरी कर सकते हैं, जिसने ऐड करना है वो भी पुट बाय करके हैजिंग के लिए और फ्यूचर्स के अंदर लॉन्ग पोजीशन ले सकते हैं। टारगेट्स, इमीडिएट टारगेट तो 760 होगा, उसके बाद 775 और 800 का होगा। हीरो मोटोकॉप में 2925 के आसपास की क्लोजिंग मिली है। इंट्राडे के अंदर तकरीबन 50 पॉइंट का एक मूव ऊपर नीचे को अगर देखें तो देखने को मिला, और इस पोजीशन को आप कैरी रख सकते हैं। मेरे को ये स्टॉक इमीडिएट 2975 के आसपास दिखता है। हमारे पास पोजीशन नहीं है, हमने एक बार प्रॉफिट लेके एग्जिट कर ली थी, और मैं गिरावट का वेट कर रहा हूं कि अगर फिर कभी गिरावट आती है तो इसको डिप पर बाय करूंगा। लेकिन उससे पहले ये लग रहा है कि 2975 हो सकता है आपको अगले 1 या 2 दिन में देखने को मिल जाए। तो जिसके पास पोजीशन है वो होल्ड कर सकता है, जिसने डिप पर बाय करनी है वो वेट करे तकरीबन 2875 तक का, तो डिप पर बाय कीजिएगा। अभी पहले की मूव ऊपर की लगती है, तो जिसके पास लॉन्ग पोजीशन है वो कैरी कर सकता है। टाइटन, देखिए टाइटन तो कहीं पे रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। जो 1600 से इस स्टॉक ने एक चाल पकड़ी थी, आप देखिए आज तक कंटिन्यू है, और तकरीबन 800 850 पॉइंट की एक रैली अगस्त से लेके अक्टूबर तक का ये स्टॉक दिखा चुका है, और हमारे पास शॉर्ट पोजीशन है, लेकिन शॉर्ट पोजीशन भी हमने कॉल बाय करके ली हुई है। तो कोई अनलिमिटेड वाला रिस्क कुछ नहीं है। जब ऑप्शंस का प्रीमियम कम होगा तो हम अपनी कॉल का प्रॉफिट बुक करके कॉल को ऊपर शिफ्ट करेंगे और वहां से गिरावट की वेट करेंगे। स्टॉक ये भी हाईली ओवरबॉट चल रहा है 85 के आरएसआई के साथ। तो यहां पर मैं एडवाइस आपको लॉन्ग जाने की नहीं दूंगा, जबकि पिछले 4-5 दिन में ही स्टॉक ने 400 पॉइंट से ज्यादा का रनअप दिखा चुका है। लेकिन जिसने इसको गिरावट पर बाय करना है, गिरावट आ नहीं रही, लेकिन जिस दिन गिरावट आएगी आप देखिए 200 से 300 पॉइंट एक ही कैंडल में आपको देखने को मिल जाएंगे गिरावट में। तो मेरे हिसाब से 2200 के नीचे और 2000 के बीच में अगर जब भी मिलेगा, मैं ये नहीं कह रहा कि आज कल में आपको मिल जाएगा, लेकिन जब भी मिलेगा हम गिरावट पे बाय करेंगे। टीसीएस, देखिए टीसीएस को मैंने लॉन्ग बनाया हुआ है और मेरा 3703 पर लॉन्ग है, और पिछले 3 दिन से जो क्लोजिंग आ रही है सारी मूविंग एवरेजेस के नीचे आ रही है, और बड़ी सपोर्ट ब्रेक करके ये नीचे क्लोजिंग दे रहा है। मैंने किस लिए बाय किया था, मुझे होप
इन्फोसिस से है। मुझे अभी नहीं पता कि उसके रिजल्ट्स कैसे हैं। जब ये मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं उसके बाद देखूंगा कि इन्फोसिस के रिजल्ट्स कैसे हैं। केवल इन्फोसिस के रिजल्ट्स की वजह से मैंने इसको सारी मूविंग एवरेजेस के नीचे बाय किया है, और बाय नेगेटिव पोजीशन नहीं है, फ्यूचर्स लॉन्ग किया है और साथ में पुट बाय की हुई है। रिस्क मेरा केवल पुट के प्रीमियम का ही है। लेकिन इन्फोसिस के रिजल्ट्स अगर अच्छे हुए, एक बार एनालाइज करूंगा, तो आप इस स्टॉक में 100 से 150 पॉइंट की मूव एक ही दिन के अंदर देख सकते हैं। तो उसी मूव की तैयारी के साथ मैंने इसको लॉन्ग साइड पर ट्रेड किया है, और ये गैप फिल होना बाकी है। जिस दिन इसने 3800 क्रॉस किया तो आप देखिएगा 3900 भी हो सकता है अगले ही दिन दिख जाए। तो डिप पर बाइंग करने की एक स्ट्रेटजी हमने कल के सेशन में क्रिएट की थी, और इसको हम आज भी कंटिन्यू कर रहे हैं। डिप पर बाइंग की स्ट्रेटजी है, और जिसने ट्रेड लेना है, श्योर शॉर्ट ट्रेड लेना चाहते हैं, अगर स्टॉक 3700 के ऊपर ट्रेड करना शुरू करे तो आप लॉन्ग साइड पर जा सकते हैं, साथ में पुट बाय करके फ्यूचर्स को लॉन्ग कर सकते हैं। मारुति देखिए, आप मेरी कल की वीडियो जरूर देखिएगा। क्या इसमें मैंने कहा था कि एक बहुत बड़ा रनअप ये स्टॉक दिखा चुका है। कोई अगर रिस्क उठा सकता है तो कॉल बाय करके आप फ्यूचर्स को शॉर्ट कर सकते हैं। मैंने कल आपसे कहा था और मैंने भी ट्रेड लिया, और आप देखिए इसकी ओपनिंग पॉजिटिव रही थी, और मैंने शॉर्ट किया इसको 7750 पर। और आप सभी जानते हैं मैं कभी कोई नेकेड पोजीशन नहीं लेता, और मैंने कॉल बाय की 7800 की 177 के प्राइस पर। और आप देखिए जो मैंने इसको स्केयर ऑफ किया फ्यूचर्स को, देखिए कॉल अभी भी मेरे पास पड़ी हुई है। मैंने 200 पॉइंट 7750 पर स्केयर ऑफ किया फ्यूचर्स को, यानी 200 पॉइंट मुझे मिल गए। और मैंने ऑप्शन जो बाय की थी वो 177 रुपीस की बाय की थी। अभी भी ऑप्शन के अंदर 100 से ज्यादा पॉइंट्स पड़े हुए हैं, और उसकी कॉस्ट मुझे पहले ही मिल चुकी है। अगर कल के सेशन में कोई बाउंस दिखता है तो मैं एक बार जो मैंने कॉल बाय की है उसके ऊपर की स्ट्राइक सेल करने की कोशिश करूंगा। तो ऑलरेडी मैं बहुत अच्छे बड़े प्रॉफिट में बैठा हुआ हूं। इसने देखिए 9 दिन की मूविंग एवरेज जो मैंने क्या कहा था 7450, उसको होल्ड कर लिया और उसके ऊपर क्लोजिंग आई है। यानी जहां लो लगा वहां से 70 से 80 पॉइंट ऊपर क्लोजिंग आई है। अगर क्लोजिंग बेसिस पे 7460 ब्रेक होता है तो मैं अपनी कॉल की पोजीशन से एग्जिट करूंगा और प्रॉफिट लेके घर बैठूंगा। उस केस में ये स्टॉक 7300 दिखा सकता है। मेरे हिसाब से बाइंग प्राइस 7300 अच्छा रहेगा। किसने डिप पर बाय करना है 7300 और 7200 के बीच में। ब्रिटेनिया ने आज क्लोजिंग ठीक दी है, लेकिन अगर क्लोजिंग हमें 3900 के ऊपर मिल जाती तो थोड़ा सा और स्ट्रेंथ देखने को मिलती। देखिए मेरे हिसाब से इस स्टॉक को बाय बनता है 3940 के ऊपर, तब तक वेट कर लीजिए। 2 कैंडल्स के ऊपर ट्रस्ट मत कीजिए। वॉल्यूम्स इस स्टॉक्स में देखने को मिल ही नहीं रहे, बहुत कम वॉल्यूम्स देखने को मिल रहे हैं। तो छोटे से वॉल्यूम्स की वजह से कोई बड़ी मूवमेंट आती भी नहीं है। और अगर आप ऑप्शंस बाय करके ट्रेड लेंगे तो हम एक्सपायरी के मिड में पहुंचे हुए हैं, और यहां से ऑप्शंस के प्रीमियम बहुत तेजी से डिके होते हैं। पहले 15 दिन तो डिके नहीं होते, लेकिन लास्ट के 15 दिन में प्रीमियम बहुत तेजी से डिके होते हैं, और ये दिन होते हैं शॉर्ट सेलर्स के जो ऑप्शंस को सेल करके ट्रेड करते हैं। तो बाइंग प्राइस रहेगा 3940 के ऊपर क्लोजिंग आने पर। उसके ऊपर जाता है स्टॉक तो आप लॉन्ग साइड पर जा सकते हैं, अदरवाइज वेट एंड वॉच की स्ट्रेटजी रखिए। और कोई भी डिप मिल जाती है, मार्केट गिरती है, उसकी वजह से स्टॉक्स भी गिरते हैं, तो आपका प्राइस रहेगा 3775 पर लॉन्ग जाने के लिए। तो दोस्तों
ये मैंने निफ्टी इंडेक्स के 10 स्टॉक्स के ऊपर अपना ओपिनियन आपके साथ शेयर किया है। और मेरा ये मानना है कि अगर आप मेरी इस वीडियो को कल के ट्रेडिंग सेशन यानी 14 अक्टूबर के सेशन के साथ एनालाइज करेंगे, यकीन मानिए आपको बहुत अच्छे पॉजिटिव रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। वीडियो अच्छी लगे तो मेरे साथ मेरे चैनल पर जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन का बटन प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि नोटिफिकेशन टाइम से आप तक डिलीवर हो सके। इस बात के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं और एक नई वीडियो के साथ